रूस यूक्रेन महायुद्ध का 54वां दिन। पिछले 54 दिनों से रूस यूक्रेन में लगातार भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस बमबारी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिर दिल्ली यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस ने यूक्रेन के 3000 सैनिकों की मौत का दावा किया। यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रहा है रशिया। रूस यूक्रेन युद्ध के 54वें दिन जंग तेज हुई। पूरे यूक्रेन में जारी किया गया एयर अलर्ट। लोगों से शेल्टर्स में जाने का निर्देश दिया गया। यूक्रेन के साल्टवोका में रूस का बड़ा हमला। शॉपिंग सेंटर पर रूस ने किया हमला। रूस के हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग। रूस यूक्रेन जंग के बीच खार्किव में गोलीबारी से भारी तबाही। रूस के हमलों से घरों के शीशे टूटे। यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर रहा है रशिया। यूक्रेन के 44 सैन्य ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। रूस की बमबारी में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के मारिउपोल में आमने सामने की जंग। चेचन्य फोर्स का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला। चेचन्य फोर्स की भीषण गोलाबारी का नया वीडियो आया सामने। मारिउपोल के अजोवस्टल में रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला। रूसी बॉम्बर Tu-22M3 ने अजोवस्टल इलाके में भीषण बमबारी की। यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ निशाना बना रहा है रशिया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी टैंक पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह किया रूसी टैंक T-72। रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के मारिउपोल पर कब्जा करने के दावे की जेलेंस्की की रूस को चेतावनी। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को मारा तो खत्म करेंगे बातचीत। रूसी सेना यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने कहा सरेंडर नहीं करेंगे। रूस से 10 सालों तक लड़ेंगे जंग। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की धमकी से एक्शन में आए ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजी HMS ओडेसिस पनडुब्बी। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर बड़ी कार्रवाई करने की दी थी धमकी। रूस के दावे के बाद यूक्रेन ने भी रूस के 20,000 सैनिकों को मारे जाने का दावा किया। जेलेंस्की ने कहा हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही है युद्ध। आखिरी में हम ही जीतेंगे युद्ध। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर कब्जे का दावा किया। यूक्रेन ने कहा रूस के कई टैंकों को यूक्रेनी सेना ने अपने कब्जे में लिया। यूक्रेनी सेना ने रूस की BTR इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी जब्त की। यूक्रेन के डोनबास में देखे कई यूक्रेनी लड़ाकू विमान। डोनबास के आसमान में यूक्रेनी Su-25 ने भरी उड़ान। युद्ध के बीच यूक्रेनी लड़ाकू विमानों ने हालात का जायजा लिया। रूस के सैन्य उपकरणों पर यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया। खिर्सन के ओब्लास्ट में यूक्रेन की रूसी सेना पर बड़ी कार्रवाई। रूस के हर हमलों का दोगुनी ताकत के साथ यूक्रेन जवाब दे रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद यूक्रेन के PM ने भी रूस के सामने सरेंडर करने से इनकार किया। मारिउपोल में रूस ने यूक्रेन को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। यूक्रेनी PM ने कहा रूस के साथ अंतिम दम तक युद्ध लड़ेंगे। युद्ध के 54वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के मारिउपोल पर कब्जे का दावा किया। रूसी सेना ने कहा जान बचानी है तो जल्द से जल्द सरेंडर करें यूक्रेनी सैनिक। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। खार्किव में रूस का लगातार भीषण हमला जारी। रिहायशी इलाकों पर रूस ने दागे रॉकेट हमले में बाल बाल बचे नागरिकों की जान। हमले की तस्वीरें भी आई सामने। खार्किव में हमले के बाद लगी भीषण आग। जोरदार धमाके के साथ रिहायशी इलाके में मची भगदड़। यूक्रेनी आर्टिलरी पर रूस का बड़ा हमला। रूसी सैनिकों ने आर्टिलरी पर घात लगाकर बमबारी की। मारिउपोल में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। दोनों सेनाओं को पहुंचा भारी नुकसान। चारों तरफ मची तबाही। चेचन्य फोर्स का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला। मारिउपोल से भीषण गोलाबारी की नई तस्वीर आई सामने। खंडर में तब्दील हुआ मारिउपोल। सड़क पर बड़ी संख्या में गश्त करते नजर आए चेचन्य लड़ाके। यूक्रेन की मारिउपोल में रूस के रिहायशी इलाकों पर बारूदी बारिश। शहर भर में दिखा जलती इमारतों और धुएं का मंजर। रूस का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एयर स्ट्राइक का जोरदार धमाके में तबाह हुआ सैन्य ठिकाना। मारिउपोल के अजोवस्टल प्लांट पर रूसी सेना का हमला। अटैक का एक वीडियो आया सामने। भीषण आग में सबको जलकर हुआ खाक। यूक्रेन के कई इलाकों में रिफाइनरी पर रूस का हमला। जोरदार धमाके के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रिफाइनरी पर हमले का एक वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर आर्टिलरी से हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। हवाई हमलों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा यूक्रेन। मारिउपोल पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने का संदेश देने के लिए रूस ने दागे गोले। मारिउपोल के 65% से अधिक लोगों ने किया पलायन। बोडियांका के रिहायशी इलाकों में राहत बचाव की कवायद शुरू। क्रेन की मदद से इमारतों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। खिर्सन को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। खिर्सन में जनमत संग्रह कराएगा रूस। 1 से 10 मई के बीच होगा जनमत संग्रह। यूक्रेन पर रूस का Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमला। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के आत्मसमर्पण का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया। रूसी सेना वाहनों की मरम्मत करने की जरूरत आन पड़ी है। रूस ने मरम्मत के लिए यूक्रेन बुलाई नई यूनिट।
रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे आम नागरिक। क्रामाटोर्स्क में नागरिकों को दी जा रही ट्रेनिंग। लोगों को जंग में मुश्किल हालात के बीच लड़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं। जंग के 54वें दिन यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। युद्ध में रूस के खिलाफ प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। माइकोलिव में खाने और पानी को मोहताज लोग। राहत शिविर के बाहर पानी के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। डोनबास की तरफ बड़े डीपीआर के लड़ाके। टैंकों के साथ आगे बढ़ते काफिले का एक वीडियो आया सामने। रूस के समर्थक में लड़ रहे हैं डीपीआर के सैनिक। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को उड़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 53वां दिन। रूस के हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के कई शहर। खार्किव में रूसी सेना का काफिला आया नजर। सड़कों पर रूसी सैनिकों के साथ दिखे बख्तरबंद वाहन। सड़कों पर आए नजर। डोनबास की तरफ बड़े डीपीआर के लड़ाके। टैंकों के साथ आगे बढ़ते काफिले का वीडियो आया सामने। समर्थन में लड़ रहे हैं डीपीआर के सैनिक। मारिउपोल के अजोवस्टल प्लांट पर रूसी सेना का हमला। अटैक का एक वीडियो आया सामने। भीषण आग में सब कुछ जलकर खाक हुआ। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को उड़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 53वां दिन कल था। आज 54वां दिन है और रूस के हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के कई शहर। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर आर्टिलरी से हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। हवाई हमलों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। मारिउपोल पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने के संदेश देने के लिए रूस ने गोले दागे। मारिउपोल के 65% से अधिक लोगों ने पलायन किया। पीएम मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम आज गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे तो वहीं कल पीएम बनासकांठा में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली आएंगे। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे भगवंत मान। पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री भी भगवंत मान के साथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली हिंसा केस में 21वीं गिरफ्तारी हुई। आरोपी सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सलीम पर हत्या की कोशिश और लूटपाट करने का पहले से कई केस दर्ज है। क्राइम ब्रांच को यह केस सौंपा गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर केजरीवाल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा केजरीवाल बुजदिल हैं। केजरीवाल की पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें सब के सब मुसलमान हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा में हिंसा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान। ओवैसी ने कहा जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में हथियार लहराने वाले दंगाई भगवा आतंकी। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कपिल मिश्रा का बयान। कपिल मिश्रा ने कहा जहांगीरपुरी से जितने दंगाइयों की गिरफ्तारी की ये सारे दंगाई शाहीन बाग हिंसा में शामिल थे। जहांगीरपुरी में दंगा फैलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दंगाइयों की अकड़ कम नहीं हुई। मुख्य आरोपी अंसारी को पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट ले जाते समय एक्शन दिखाता हुआ नजर आया मुख्य आरोपी। दिल्ली हिंसा के दौरान गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। उपद्रवी की पहचान 21 साल के असलम के तौर पर हुई। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने वाला शख्स अंसार भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस एफआईआर में उसका खुलासा हुआ। बहस के बाद हुई नारेबाजी। जहांगीरपुरी पहुंची दिल्ली पुलिस की जांच टीम। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी के आधार पर जांच होगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। हाँ, एक बात अंसार एक बात और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी। किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी ने कहा सही दिशा में चल रही है जांच। हिंसा में इस्तेमाल हुआ हथियार अवैध। अंसार पर दर्ज है कई मुकदमे। संदेह या कोई इस सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। जहांगीरपुर हिंसा में जख्मी हुए सब इंस्पेक्टर का बयान। का घटनास्थल पर कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने नहीं चलाई किसी पर भी गोली। नहीं, पुलिस की तरफ से फायर होता तो किसी को वो और भी इंजर्ड होते, लेकिन पुलिस ने कोई फायर नहीं किया। बस बीच में घुस के आराम से बचा ही रहे थे सभी को। एक दूसरे को आमने सामने टकराने नहीं दिए। शोभा यात्रा के आयोजक का बयान। का शांति से यात्रा निकाल रहे थे। पहले से थी योजना। छतों पर रखी गई थी बॉटल, पत्थर और हथियार। जितने आप रोड पे देखा होगा आपने रात को भी बहुत ज़्यादा पत्थरे पड़े हैं। शराब की बोतलें हैं, पत्थरे हैं, कांच है। उन्होंने पेट्रोल पंप बना के फेंक के मारे हैं। गाड़ियों को आग लगा दी गई है। अगर प्लानिंग नहीं होती तो थोड़ा बहुत होता तो संभाल लिया जाता। अगर वहाँ जहांगीरपुरी में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। आरएएफ की 2 कंपनियां रख रही है चप्पे चप्पे पर नजर। फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 10 से ज्यादा धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। एफआईआर में 4 से 5 गाड़ियों में एक स्कूटी में भी आगजनी की बात दर्ज।
जहांगीरपुर हिंसा के दौरान चली गोली, दिल्ली पुलिस के एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ। भीड़ ने पुलिस पर चलाई थी गोलियां, हमले में सब इंस्पेक्टर घायल। दिल्ली में हिंसा का नया वीडियो आया सामने। जहांगीरपुर में पथराव के दौरान की तस्वीर आई सामने, पत्थरबाजी करते दिखे उपद्रवी। जहांगीरपुर में हिंसा के दौरान की नई तस्वीर आई सामने, पत्थरबाजी करते उपद्रवियों की तस्वीरें कैमरे में कैद। पुलिस कर रही है आरोपियों की पहचान की कोशिश। शोभा यात्रा पर पथराव के दौरान दुकानें बंद करने लगे व्यापारी, बीच चौराहे पर पत्थरबाजी करते दंगाइयों की नई वीडियो आई सामने। हनुमान जयंती के जुलूस पर हिंसा के दौरान भागते हुए लोग, चश्मदीद के हवाले से सामने आई वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। जहांगीरपुर हिंसा की चश्मदीद महिला का खुलासा, जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचते ही शुरू हुआ पथराव। चश्मदीद का आरोप, पहले से तैयारी करके बैठे थे उपद्रवी। रैली जैसी आई है मस्जिद के पास, वहाँ पे पथराव शुरू हो गया जी। वो पहले इंतजाम से बैठे थे सारे, पहले से कर रखा था उन्होंने सारा इंतजाम, ठीक है जी। और वो हमारे रैली वाले छोड़ के भागे, तलवार सबके हाथों में, उन लोगों के हाथों में तलवार। हिंसा की चश्मदीद महिला का आरोप, उपद्रवियों के हाथों में थी तलवारें। जान बचाने के लिए सड़क से गलियों की तरफ भागे लोग, दुकानों और गाड़ियों में की आगजनी। हमारे रैली वाले हमारी गलियों में आए और इन लोगों ने इतना नुकसान करा हम लोगों का, गाड़ी पूरी दुकान तोड़ दिया और जो भी है सबको मारा, सबको चोट लगी, हमारे बच्चों को इतने। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, प्रदेश के हर कोने पर पुलिस की पैनी नजर है, अधिकारी ले रहे हैं संवेदनशील इलाकों का जायजा। कल जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके बाद से और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं सभी को, और ये कहा गया है कि लोग लगातार भ्रमणशील रहें और इंटेलिजेंस गैदरिंग करते रहें। जहांगीरपुर हिंसा को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, दिल्ली सरकार का फूका पुतला। दिल्ली हिंसा के बाद भड़के विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल, कहा जहांगीरपुरी की हिंसा शर्मनाक और दर्दनाक है, जिहादियों का आतंक अब दिल्ली में फैल रहा है। सुनियोजित तरीके से मस्जिद से निकले थे, तलवार लहराते हुए और हथियार साथ में थे। अब दिल्ली को दहलाने की जो कोशिश बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी कर रहे हैं, और जिसको कि एक राजसत्ता जो है प्रश्रय और समर्थन दे रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी का एक्सक्लूसिव एक वीडियो आए सामने। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग। शनिवार शाम को 2.5 घंटे तक हिंसा की आग में जलता रहा जहांगीरपुरी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिल्ली हिंसा पर जताया दुख का। देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही तरह की तस्वीरें आ रही है। पीएम मोदी सीधे हस्तक्षेप करें और सख्त संदेश दें। तरह के विजुअल्स कभी नहीं देखे, कतई नहीं देखे। और जहांगीरपुरी अलहदा एक घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। पूरे देश के अलग अलग जगहों की डरावनी छवियां देखिए, एक पैटर्न सा दिखता है। मैं तो सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। रिपब्लिक भारत की अमन कमेटी के साथ खास बातचीत। कमेटी के सदस्यों ने कहा, कुछ लोगों ने मस्जिद में जबरन घुसने की कोशिश की, पुलिस के पास है इस बात का वीडियो। दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, कहा मामले पर कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति, फैला रहे हैं सांप्रदायिकता। मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश हद के हद तक पहुंच गई है, और इसकी सुपारी इनको कहां से मिली है, कहां लेकर के ये काम कर रहे हैं, ये भी लोग जानते हैं, और इसीलिए इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने जताया दुख, कहा दिल्ली में हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, ये सभी हमले राजनीतिक रूप से प्रायोजित। जुलूस निकालना है, हम निकाल रहे हैं, वो हिंदुओं का हक है, किसी भी धर्म का हक है, लेकिन हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो। शोभा यात्रा में शामिल संत ने किया खुलासा, कहा एकदम से मची अफरा तफरी, मैंने खुद मस्जिद से पथराव होते देखा, हमले की पहले से प्लानिंग थी। देर में इतनी बोतलें ऊपर से कैसे आ गई? बियर की बोतलें आई हैं, कांच की बोतलें आई हैं, पत्थर आए हैं, ये कैसे आ गए भाई? हिंसा के बाद दिल्ली और केंद्र सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता अनिल चौधरी, कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों कुछ नहीं कर रहे, शांति बनाए रखने में केंद्र और राज्य सरकार नाकाम। इस तरह की वारदातें दूसरे प्रदेशों में हो रही तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों का एक फेलियर है, और ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मेरा कहना है कि दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए।
रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष पर भड़के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा ने कहा विपक्ष ने डिजाइन करके देश में भड़काई हिंसा, हार से पूरी तरह बौखला गया है विपक्ष। करौली में 15 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू। रामनवमी के दौरान करौली में हिंसा हुई थी। हिंसा का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एसआईटी की टीम जांच करने के लिए आज जाएगी करौली। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुनवाई। पंजाब बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अशोक सरीन ने राघव चड्ढा को भेजा कानूनी नोटिस। बीजेपी गुंडों लफंगों की पार्टी वाले बयान पर सरीन ने राघव चड्ढा से 3 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने की बात कही। माफी न मांगने पर सरीन ने चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही। आज जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। यूपी, एमपी और गुजरात में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने पर भड़की जमीयत उलेमा ए हिंद कमेटी। जमीयत उलेमा हिंद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और बढ़ते आगे, दिल्ली में लगातार सीएनजी की बढ़ती कीमतों से नाराज हुए ऑटो कैब ड्राइवर आज से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं सीएनजी के दाम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले फिलिस्तीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण और सहकारी संबंध लोगों के विकास के लिए जरूरी। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में गहराता जा रहा है आर्थिक संकट। आज से 22 अप्रैल तक श्रीलंका में बंद रहेगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड डायरेक्टर और शेयर होल्डर ने शेयर बाजार को अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बंद करने की मांग की थी।